तो भाई स्वागत है आपका KG4 रिएक्शन चैनल में। हम एक और बार फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेके। आज भाई कोई म्यूजिक व्यूजिक वाली वीडियो नहीं होने वाली। आज हम चेकआउट करेंगे कि बांग्लादेश की हिस्ट्री क्या है, 1971 में क्या हुआ था और पीएम मोदी से क्यों चिढ़ा हुआ भाई पूरा ही बांग्लादेश भाई। ठीक है, और वहां पर तुम्हें पता है कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, हिंदुओं के साथ में क्या चल रहा है। और जैसे तुम्हें पता होगा है ना, तो बांग्लादेश को पहले पाकिस्तान बोलते थे, फिर इंडिया ने, हमने भाई, हमारी कंट्री ने, ठीक है, इंडिया ने उनको भाई आज़ादी दिलाई और फिर उसका नाम एक बांग्लादेश रखा गया। ठीक है, बट देखते हैं कि भाई ऐसा क्या होगा कि पीएम मोदी से चिढ़ गए हम, और वहां पर जो कांड चल रहे हैं भाई उसके बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तुम सब उससे वाकिफ होंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और भी चैनल कवर कर रहे हैं उस चीज को, तो हम चेकआउट करते हैं आज के बांग्लादेश की हिस्ट्री क्या है। पीएम मोदी ने ऐसा क्या ट्वीट किया भाई, पीएम मोदी से भाई सारे बांग्लादेशी चिढ़े में। तो चलो भाई बिना किसी देर के चेकआउट करते हैं वीडियो को। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय बांग्लादेश में कई पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं पीएम मोदी की एक ट्वीट को लेकर, एक पोस्ट को लेकर। और यहाँ पे आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर ये लिखा है बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस ये फ्यूम कर रहे हैं, गुस्सा हो गए हैं पीएम मोदी की विजय दिवस पोस्ट को लेकर। और ऑब्वियसली यहाँ पे 1971 वॉर ये यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं इंडिया बस एक एलाई था इंडिया का, और उससे ज्यादा कोई खास रोल था नहीं। इंडिया का रोल बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है और बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करी जा रही। बेसिकली ना, आज के समय बांग्लादेश के लोग वजह देख रहे हैं कि किस बात को लेकर आज इंडिया से नाराज होना है, किस बात को लेकर रिलेशंस और ज़्यादा खराब करने हैं ना। मैं पीएम मोदी की जो पोस्ट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके नीचे बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस और उनके बहुत सारे और जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो क्या कमेंट कर रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा ना। इधर आप देख पाओगे हाल ही में भारत ने विजय दिवस सेलिब्रेट किया। विजय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए, जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था वेस्टर्न फ्रंट में, ईस्टर्न फ्रंट में। और इंडियन मिलिट्री की हेल्प से, इंडियन मिलिट्री के मेन सपोर्ट से बांग्लादेश एक नया कंट्री बनके उभरा। इंडिया ने ना सिर्फ बांग्लादेश को मिलिटरीली एक नया देश बनाया, हम लोगों ने देखिए बाद में बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज भी किया एज ए न्यू कंट्री। यूएसएसआर समेत बाकी कंट्री से बांग्लादेश को सपोर्ट दिलवाया और इंश्योर किया कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंटली एज ए कंट्री एग्जिस्ट कर सके और पाकिस्तान जैसा देश फिर से यहां पर जेनोसाइड ना कर पाए। ये बात हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है। एक एक वर्ड जो मैंने यहां पर बोला है इट इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड इन हिस्ट्री। और पीएम मोदी ने यहां पर यह ट्वीट करी, टुडे, आज विजय दिवस पर हम ऑनर करते हैं द करेज एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स, जिन्होंने भारत की हिस्टोरिक विक्ट्री में रोल निभाया था। उनकी सेल्फलेस डेडिकेशन और अनवेवरिंग रिजॉल्व की वजह से ही हमारे देश को ग्लोरी मिली है। और ये जो दिन है 16 दिसंबर, ये एक ट्रिब्यूट है उनके वैलर को। तो बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री ने अपने देश के सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दी, उनका जो समर्पण था देश के प्रति उसके बारे में यहां पर ट्वीट करी। और कोई भी यहां पर कहेगा इस ट्वीट में ना कुछ भी अजीब सा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि पीएम मोदी ने कुछ कंट्रोवर्शियल यहां पर बोल दिया हो। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कई लोग हैं जो मानते हैं कि जी पीएम मोदी की पॉलिसीज इतनी बढ़िया नहीं है और बेहतर कर सकते थे। वो काफी क्रिटिकल है पीएम मोदी को लेकर। मुझे काफी बार कहते हैं कि थंबनेल पर पीएम मोदी की फोटो क्यों लगाते हो। तो खैर, जो भी प्रधानमंत्री होगा उसकी फोटो लगाऊंगा। कल को कोई भी पीएम बनेगा और थंबनेल में उसकी फोटो होगी, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। बट मैंने उनसे भी पूछा कि इस ट्वीट में कुछ आपको गलत लग रहा है, कुछ गुस्सा होने लायक यहाँ पे आपको लग रहा है। तो ऑनेस्टली किसी को भी मतलब ये नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ खराब बोला गया है। बट फॉर सम ऑड रीजन बहुत सारे बांग्लादेश के लोग गुस्सा हो गए। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इधर आप देख पाओगे नीचे कई बांग्लादेश के लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ये हमारी जीत है, तुम्हारी नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं बांग्लादेश ने ये लड़ाई लड़ी थी। और आगे कहते हैं अब पीएम मोदी क्लेम कर रहे हैं कि 16 दिसंबर को भारत की जीत हुई थी, मगर इनके हिसाब से इट इज ए फैक्ट। ना ये मैंने देखा है बांग्लादेश के लोग ना जो भी बोलते हैं वो फैक्ट होता है इनके हिसाब से। उनके हिसाब से जो भी शब्द उनके मुंह से निकला है इट इज ए फैक्ट। तो ये अपने आप इन्होंने यहाँ पे इसको फैक्ट बना दिया। और पीएम मोदी की यहाँ पे कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट इनकी मिसलीडिंग है। हाँ, ये भी मैंने देखा है, जो भी चीज इनको पसंद नहीं आती हो जाती है मिसलीडिंग इनके हिसाब से, और इनकी बातें होती हैं सारी फैक्ट। तो अगेन यहाँ पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने ये ट्वीट करके ना बांग्लादेश की विक्ट्री, जो इनके हिसाब से बांग्लादेश की विक्ट्री थी,
उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करी है। ये पहली बार है मैं देख रहा हूं कि बांग्लादेश के लोगों ने ऐसा तर्क प्रेजेंट किया है। और अगर हम लिटरली फैक्ट्स, अगेन ये जो वर्ड है ना आज के समय फैक्ट्स, ये सब लोग यूज करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो फैक्ट्स हैं ना। अगर हम जेन्युइनली फैक्ट्स देखें जो एनसाइक्लोपीडियाज में बात लिखी है, ना सिर्फ विकिपीडिया, ब्रिटानिका या फिर दुनिया की कोई भी एनसाइक्लोपीडिया या फिर हिस्ट्री बुक आप उठा के देख लीजिए, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का एंड रिजल्ट बताया जाता है कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। ना पाकिस्तान ने सरेंडर किसके सामने किया था, किसकी वजह से किया था, यहाँ पे आप देख पाओगे ये आइकॉनिक पिक्चर, आइकॉनिक पेंटिंग आपको दिख जाएगी। पाकिस्तान ने जो ये सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने किया था। ऑब्वियसली ये बांग्लादेश में हुआ था क्योंकि इंडियन आर्मी ने बुरी तरीके से घेर लिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन थी नहीं। वेस्ट पाकिस्तान में हमने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हरा दिया था पाकिस्तान को। और इंडिया की डिप्लोमेसी भी ऐसी थी कि यूएसए भी पाकिस्तान को उस वक्त नहीं बचा पाया, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं यूएसए ने पूरी कोशिश करी थी कि पाकिस्तान ना टूटे और बांग्लादेश एज ए कंट्री उभर के ना सामने आए। और अगेन अगर हम बात करें ना फैक्ट्स की, मैं आपको बता दूं कई महीनों तक ना इंडिया दुनिया भर के देशों को यह बोलता रहा कि बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लो एक कंट्री, पाकिस्तान टूट चुका है। लोग समझते हैं कि बस 1971 में जो ये वॉर थी ये हो गई, बांग्लादेश अलग बन गया, सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखिए, भारत ने बांग्लादेश को एक कंट्री मान लिया था 6 दिसंबर 1971 को। भारत के साथ साथ भूटान और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं आप सबको पता है। तो भारत और भूटान ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कि बांग्लादेश अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है। धीरे धीरे उसके बाद जो प्रो यूएसएसआर कंट्रीज थी, आज के समय तो पोलैंड, बल्गेरिया वगैरह ये सब प्रो यूएस हो चुकी हैं। उस वक्त ये सब कंट्रीज यूएसएसआर के ऑर्बिट में थी। तो पोलैंड ने 1972 में, बल्गेरिया, ये सारे ईस्ट जर्मनी, ये सब यूएसएसआर के फ्रेंडली कंट्रीज थे, इन सब ने, और ऑब्वियसली यूएसएसआर ने खुद जनवरी 1972 में एक्सेप्ट किया बांग्लादेश को। इंडिया ने इस सब में हैवी एक अपनी तरफ से एक डिप्लोमेटिक एफर्ट डाला था कि बांग्लादेश को प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए एज ए कंट्री। और फिर उसके बाद नंबर आया ऑस्ट्रेलिया का, फिर वेरियस और कंट्रीज। इजराइल ने भी फरवरी 1972 तक बांग्लादेश को एक कंट्री मान लिया था। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नंबर आता है कई महीनों बाद। पाकिस्तान और चाइना ने तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। एक्चुअली फनी बात क्या है, ये मुझे हमेशा हिस्ट्री में सबसे फनी बात लगती है। पाकिस्तान ने फरवरी 1974 को मान लिया था कि बांग्लादेश एक कंट्री है, मगर चाइना ने अगस्त तक ये बात नहीं मानी, अगस्त 1975 तक ये बात नहीं मानी कि अब बांग्लादेश एक अलग देश बन चुका है। खैर, यूएसए भी आप अगर देखो तो यूएसए को भी ये बात एक्सेप्ट करने में कि ये लोग फेल कर गए हैं, पाकिस्तान टूट चुका है, बहुत टाइम लग गया था। तो अगेन ये फैक्ट्स हैं, दिस इज हिस्ट्री। और ये कह देना कि ये बांग्लादेश की लड़ाई थी, आई मीन इंडिया ने लिटरली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक पूरा कैंपेन किया था कि बांग्लादेश को एक कंट्री आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और हम लोग यहाँ पर इस बात को लेकर ऐसा नहीं है कि प्राउड फील कर रहे हैं, बांग्लादेश को याद दिलवा रहे हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर यह कुछ नहीं बोला कि बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि इंडिया ने ये सब किया है। बांग्लादेश का नाम तक नहीं लिया गया था। यहाँ पर एक प्रधानमंत्री अपने देश के सोल्जर जो हैं बस उनके बलिदान पर कमेंट कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं अपने सोल्जर्स पर। बट इस बात को लेकर भी बांग्लादेश के कई पॉलिटिशियंस अब गुस्सा हो गए हैं। और यहाँ पे ये अज्यूम मत कर लेना कि ये कोई आम पॉलिटिशियन है। इनमें से कई पॉलिटिशियन आज के समय जो मोहम्मद यूनस की केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है ना, उसका पार्ट भी है कि पीएम मोदी ने यहाँ पर अपने सोल्जर्स की तारीफ करके गलत किया है। और ऑलमोस्ट इनका कहना यही है कि इंडिया क्रेडिट ले रहा है और फैक्ट्स के हिसाब से नहीं चल रहा। तो अगेन हम लोग एक बहुत ज़्यादा अजीब से टाइम में जी रहे हैं जहाँ पर बांग्लादेश क्लियरली, यहाँ पे लोग बस मौके ढूंढ रहे हैं कि किस बात को लेकर ये इंडिया के साथ रिलेशंस और खराब करें। तो यही कर रहे हैं। नाउ एज एन इंडियन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि देखो, बांग्लादेश में ना लोग पाकिस्तान वाली आदत ये ना डाल ले कि अपने देश में जो भी चीज़ खराब हो रही है, जो भी नाकामी है सरकार की, उसका ब्लेम डाल दो इंडिया पे। ये पाकिस्तान की सरकार ने लंबे समय से किया है कि जो भी फेलियर्स है गवर्नमेंट के, उसका ब्लेम डाल दिया इंडिया पे ताकि उन पर इतना ब्लेम आए ना। बांग्लादेश भी धीरे धीरे उसी रास्ते पे जा रहा है और इनको पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए कि क्या वो इनके लिए मॉडल कंट्री है, वैसा बनना है लॉन्ग टर्म में। सो इट इज़ रियली सैड ये देखकर। आई मीन इंडिया करो कुछ यहाँ पे बिगड़ा नहीं है, बट ये देखना कि बांग्लादेश में क्या मेंटेलिटी ये लोग अपना रहे हैं और किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग फॉर द रीजन। खैर,
फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, स्पेडेक्स मिशन ये आज के समय काफी न्यूज में है। देखिए, स्पेडेक्स मिशन के अंडर एक कंट्री स्पेस में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाने वाला है। इस कंट्री ने यह डिसाइड किया है कि स्पेडेक्स मिशन के अंडर 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएगी अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में ही दोनों को मर्ज किया जाएगा इनटू वन सिंगल सैटेलाइट। आपको बताना है कि स्पेडेक्स मिशन ये किस कंट्री का मिशन है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, यूएसए, इंडिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। तो भाई साहब देखो, पीएम मोदी ने जो भाई पोस्ट करी विजय दिवस के ऊपर, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भाई अब जो बांग्लादेशी है उन्होंने भाई एक तरह से पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान वाले करते हैं ना कि तुमने न्यूज़ देखी होगी, ठीक है, जो उधर के ही रिपोर्टर जो न्यूज़ लेके आते हैं उसी में देखा होगा तुमने, तो भाई उनको लगता है कि भाई पाकिस्तान तो भाई चांद से भाई परे चला गया भाई। वैसे ही वाला हाल बांग्लादेश का होता जा रहा है धीरे धीरे करके। मे बी आने वाले टाइम में भी भाई यही करने वाले ही हैं, जैसे पाकिस्तान के नक्शे कदमों पे चलेंगे। वैसे है तो पाकिस्तानी ही ना, बोलना नहीं चाहिए, वैसे है तो पाकिस्तान से ही ना। तो हाँ, मतलब बंटवारा हुआ उस टाइम पर, ठीक है, हाँ, इनको आज़ादी मिली, पर भाई जब देखो तुम्हें पता है कि भाई देखो तुम जब तुम्हें कोई नहीं पहचान रहा था, ठीक है, जब कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था, तब तुम्हें एक कंट्री सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, चलो वो अलग बात है, ठीक है, उसका अंदर तुम्हें आज़ादी भी मिल गई, ठीक है, यहाँ पे भी मतलब जैसे इंडियंस ने भी काफ़ी हेल्प करी, ठीक है, इंडियन ने काफ़ी हेल्प करी, और वहाँ के बांग्लादेशी थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी, ठीक है। तो उससे करके तुम्हारा एक अलग से देश बन गया। तो तुम जब अलग देश बन गया है, तुम्हें भाई रिकोगनाइज कराने के लिए भी भाई इंडिया ने सबसे पहले मतलब रिकॉग्नाइज़ किया, ठीक है, साथ ही साथ भूटान से भी करवाया। तो जैसे धीरे-धीरे करते-करते जो उसके फैमिली जो दोस्त थे ना, देश जो दोस्त थे हमारे, मतलब अच्छे खासे स्टेज के हैं, तो उनसे भाई पहले ही मतलब एक रिकॉग्नाइज़ करवाया। तो धीरे-धीरे करके जब तुम रिकॉग्नाइज़ भी हो गए तुम, तो तुम भाई उससे आगे बढ़ो ना यार। तुम इस चीज़ में क्यों फँस रहे हो कि भाई अगर इंडियंस ने ये बोल दिया तो भाई ये चीज़ खराब है, ऐसे कैसे कह दिया वो, तुम लड़ने क्यों आ रहे हो भाई? तुम उस चीज़ को लेके भाई तुम जैसे देखो पाकिस्तान ने जैसे किया भाई, ठीक है, अच्छी बात है कि भाई अलग हो गया, चलो ठीक है, वो बात अलग है, ठीक है। उसके बाद में उसने भी भाई आगे बढ़ने की बजाय ना उसने सोचा कि भाई इसको मैं नीचे दिखा दूँ, मतलब इंडियंस को जैसे हमारा देश था ना, उसको नीचे दिखाने के चक्कर में भाई वो बहुत पीछे रह गया है, ठीक है। और अभी तो मैं बताऊँ तो भाई यहाँ का ₹1 भाई वहाँ के ₹2 बनते। तुम देख लो, अगर यहाँ के 10,000 लेके आओगे वहाँ पर 20,000, भाई वहाँ पर तो इतने बुरे हाल ना भाई, खाने के उनको बहुत दिक्कतें आ रखी है, क्योंकि मैंने भी 2-3 पाकिस्तानी है जो उनसे बात करी है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे भाई बहुत कुछ बताया वहाँ अपने देश के बारे में। वो चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ हमारे देश में उनको जॉब मिल जाए। तुम समझ रहे हो ना कितना हाल बुरा है वहाँ पर, भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो भाई अगर वो इसको मतलब हमें मतलब इंडिया को नीचे दिखाने के बजाय अगर वो ये करते कि हम अपना डेवलप होंगे, तो भाई वो मे भी शायद से हमसे आगे पहुँच जाते, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। पर क्या कर सकते हैं भाई, देखो जिसकी जिसकी से जैसी जिसकी जिसकी सोच है वो वैसा ही करेगा, ठीक है। हम अभी हम चाहते नहीं कि वॉर-वूर कुछ हो, ठीक है। मैं तो ख़ास तौर से नहीं चाहता, क्योंकि देखो अभी डेवलपमेंट हो रही है हमारे यहाँ, ठीक है। अगर वॉर होती है, जैसे छोटी-मोटी वॉर भी हो जाती है ना, तो तुम सोचो जैसे रशिया और यूक्रेन की चल रही है वॉर, तो भाई देखो डेवलपमेंट जो हो रही थी ना भाई वो रुक जाती है। सोचो भाई इस चीज़ को सोचो कि डेवलपमेंट रुक गई एक बार को। अगर अपने यहाँ इंडिया में भाई लड़ाई होती है, कल को पाकिस्तान से लड़ाई होती है, तो हम हाँ, बेशक भाई हम पाकिस्तान को हरा देंगे। पर दिक्कत ये है कि ना हम 10 या 15 साल पीछे हो जाएँगे। जो डेवलपमेंट है ना हमारी वो 10-15 साल पीछे हो जाएगी। तो उसको ड 10-15 साल और लगेंगे भाई। जहाँ पर भी डेवलपमेंट जो चल रही है ना वो यहीं रुक जाएगी, वो 10-15 साल पीछे चल जाएगी। 10-15 साल तक हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएँगे प्रॉपर। तो बस यही दिक्कत होती है कि वॉर करने में कोई दिक्कत नहीं होती भाई, वॉर हो जाती है ईज़िली। जब भाई डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। और अगर देखो वॉर भी होती है तो भाई देखो जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो भी गिर जाएगा, ठीक है, डॉलर और ऊपर चल जाएगा। जितना डॉलर ऊपर जाएगा यहाँ पर भाई इतने भाई महंगाई बढ़ जाएगी ना, इतना बुरा हाल हो जाएगा, तुम सोच के देखो। वैसे ही हाल अब बांग्लादेश का हो रहा है, वहाँ पर भी वही वाला हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। और मतलब तुम एक तरह से देख लो, पाकिस्तान को रिपीट करेगा वापस से बांग्लादेश, क्योंकि बेशक वो भाई पाकिस्तान ही था पहले। तो भाई वीडियो तो काफ़ी मस्त थी, ठीक है, प्रशांत धवन की, और चेकआउट कर लेना भाई, ठीक है, और ही वीडियोस आती रहती हैं इनकी। तो ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट मार कर बताना। तुम भाई अपने साझा करो, कमेंट्स साझा करो, ठीक है। तुम कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो, ठीक है, तुम अपनी राय भी दे सकते हो, उस पे कोई रोक नहीं है। देखो हम नहीं है भाई, हम नहीं करेंगे डिक्टेटरशिप, ठीक है। जैसे भी तुम भाई कमेंट करो, रिप्लाई देंगे हम, ठीक है, हार्ट भी देंगे। और हाँ, तुम भी मुझे बता सकते हो कि भाई जो
प्रशांत धवन ने क्वेश्चन पूछा था ना, उसके बारे में तुम मेरे को आंसर दे सकते हो नीचे, मेरे को नहीं पता उस बारे में ना, इसी करके। तो चलो भाई मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।